सो ही एवरीवन, दिस इज साहिल एंड इस वीडियो में करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। सो बेसिकली ना हमें चार प्रॉपर्टीज पढ़नी है इंटीजर्स की। देखो कौन सी है चार प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। एंड ये जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स की, ठीक है। एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है अपनी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड जो लास्ट एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो इन चारों प्रॉपर्टीज़ को ना हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या होती है यार, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, अंडर एडिशन वाली पढ़ रहे हैं हम, तो अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं और उनका जो आंसर है ना, मीन्स उनका जो रिजल्ट है वो भी एक इंटीजर आता है, तो हम कहते हैं कि इंटीजर्स जो है ना क्लोज होते हैं अंडर एडिशन, ठीक है। जब दो इंटीजर्स को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, अगर उनका आंसर भी एक इंटीजर आएगा तो हम कहते हैं कि इंटीजर्स जो है क्लोज होते हैं अंडर एडिशन। सो देखो बेसिकली एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा। देखो मैं दो एग्जांपल लिखूंगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में मैं ना दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा हूँ। मैं ले लेता हूँ एक इंटीजर 5, ठीक है, प्लस इसमें मैं दूसरा इंटीजर 9 ले लेता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है। दोनों इंटीजर्स हैं। अब इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करके क्या आएगा अपना 14, ठीक है। मीन्स देखो 5 में 9 प्लस करेंगे दो इंटीजर्स को तो 14 आ रहा है। मीन्स ये आंसर जो आया इनका ये भी एक इंटीजर है। क्या 14 भी एक इंटीजर होता है? यस, 14 भी एक इंटीजर है ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आंसर जो है ना, आंसर इज ऑल्सो एन इंटीजर, ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। मीन्स दो इंटीजर्स को ऐड करके उसका आंसर भी एक इंटीजर आ रहा है इधर, ठीक है। अभी हमने दो नेगेटिव इंटीजर्स को भी ऐड कर लेते हैं एक बार दूसरे एग्जांपल में। देखो जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो ब्रैकेट्स में ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ एक नेगेटिव इंटीजर -4, ठीक है। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ प्लस -2 ऐड कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब इनका आंसर क्या आएगा ऐड करने पे, देखो -4 -2 ये हो जाएगा अपना -6। तो क्या -6 भी एक इंटीजर है? यस, -6 भी एक इंटीजर होता है। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे क्या, आंसर सेम चीज़ लिख लेंगे आप, ठीक है। आंसर इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। सो यार बेसिकली क्या होता है ना, हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे ना, उनका आंसर जो है ना, उनका जो रिजल्ट है हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इंटीजर्स जो है ना क्लोज होते हैं अंडर एडिशन, क्योंकि दो इंटीजर्स को ऐड करके बार बार हर बार उनका एक जो आंसर है वो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं नोट डाल के जो लिख रहा हूँ ना, ये पॉइंट ये याद रखना है आपको। एंड यहाँ पे मैंने देखो ये दो इंटीजर्स लिए हैं, नेगेटिव वाले दो लिए हैं। आप कोई भी इंटीजर लो के प्लस करोगे ना तो उनका रिजल्ट जो है, उनका जो आंसर है ना, वो एक इंटीजर ही आएगा। सो बेसिकली आपको ये नोट याद रखना है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। मीन्स इंटीजर्स जो है ना क्लोज होते हैं अंडर एडिशन, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। सिमिलर इसी तरीके से हम इसको भी देखते हैं, ठीक है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन देखते हैं, पढ़ी हमने, वैसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन है। इसमें क्या करते हैं, अगर दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे उनका रिजल्ट, उनका आंसर एक इंटीजर आता है, तो हम कहते हैं कि इंटीजर जो है क्लोज है अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे ना एक ही एग्जांपल ले लेते हैं इसमें पॉजिटिव वाला। जैसे मैं 5 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, ठीक है, दो इंटीजर को, तो देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके क्या एक इंटीजर ही आंसर आएगा। तो 5 - 7 कितना होगा, देखो 7 में से 5 गया 2, बट नेगेटिव 2 आएगा -2, ठीक है। तो -2 आंसर आ रहा है। क्या -2 भी एक इंटीजर होता है? यस, -2 भी एक इंटीजर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, आंसर इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो बेसिकली आप क्या करेंगे ना, दो इंटीजर को, कोई भी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो उनका रिजल्ट जो है, उनका आंसर जो हमेशा ना एक इंटीजर ही आएगा। सो इसलिए हम कहते हैं, इसमें भी आप नोट डाल के लिख सकते हैं। मीन्स इसका मतलब होता है कि
इंटीजर्स जो है ना क्लोज होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जैसे अंडर एडिशन भी इंटीजर्स क्लोज होते हैं, सेम सब्ट्रैक्शन में भी। तो इंटीजर्स, क्योंकि बार बार ना दो इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनका रिजल्ट एक इंटीजर ही आने वाला है, ठीक है। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इंटीजर जो है एडिशन में भी क्लोज होते हैं एंड सब्ट्रैक्शन में भी, सो ये याद रखना है आपको, ठीक है। देन अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो बेसिकली ना इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ना हम दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, मीन्स आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली ये प्रॉपर्टी कहती क्या है, मैं लिख देता हूँ इधर, दिस प्रॉपर्टी allows that we can add two integers in any order, ठीक है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है कि हम ना दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये देखो, जैसे मैं ना इधर लिखता हूँ 5 + 8, 5 + 8 कितना होता है अपना 13, ठीक है। अभी यहाँ पे ना इसको मैं दूसरे तरीके से ऐड कर रहा हूँ, इसका ऑर्डर चेंज करके। देखो अभी हमने क्या किया, 5 + 8 किया, क्या आया 13। अब क्या मैं 8 इसका ऑर्डर चेंज कर दूंगा तो 8, देखो 5 + 8 था, 8 + 5 कर रहे हैं अभी हम, तब भी क्या आंसर आएगा 13। मीन्स दो इंटीजर्स को ऑर्डर चेंज करके ऐड करने पर ना उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके आंसर में। सो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यही कहती है कि हम दो इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ना आपको ऐसे समझनी है ये प्रॉपर्टी। देखो for any integers a and b, small a and b, ठीक है। क्या होगा, ए में अगर देखो a एंड b ना ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर, आपको बस ये प्रॉपर्टी कैसे बनती है वो देखना है। तो a + b मीन्स अगर हम a में प्लस करें b को या फिर b + a करें तो आंसर एक ही आएगा, ठीक है। सो ये है बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की रिलेशन, ठीक है, इसको समझ सकते हैं आप। सो अब देखो ऊपर जो मैंने 5 + 8 = 13 आ रहा था एंड 8 + 5 = 13 आ रहा था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो मान लो a और b की जगह अपने दो इंटीजर है 5 और 8, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 8 करेंगे तो भी 13 आएगा, और या फिर हम 8 + 5 करेंगे तो भी 13 आएगा। तो ये रिलेशन ऐसे इसके लिए रिलेशन के अकॉर्डिंग हम ऐसे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड जो अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये देख लेते हैं। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एडिशन ही करते हैं हम, ये एडिशन में ही अप्लाई होती है, ठीक है। बस इसमें ना 3 नंबर्स का एडिशन होता है, 3 इंटीजर्स का। जैसे देखो इसमें हो रहा क्या होता है, बेसिकली 3 इंटीजर इस तरीके से ऐड हो रहे होते हैं, 5 प्लस 2 ना ब्रैकेट्स में ऐड होंगे ऐसे 6 + 7। तो हम इसको ना एक दूसरे तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यही कहती है कि इस तरीके से अगर कोई इंटीजर्स ऐड हो रही है ना 3, उसको एक और तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। क्या, ये जो 2 ब्रैकेट्स में ऐड हो रहे हैं और ये जो बाहर ऐड हो रहा है ना, इनको देखो दूसरे तरीके से कैसे ऐड कर सकते हैं हम। जो ये 5 है ना, इसके साथ जो ये ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वाला नंबर है इसको ऐड कर सकते हैं, 6 है ना ब्रैकेट में फर्स्ट, इसको ब्रैकेट में ऐड कर सकते हैं, और जो 7 है ना उसको हम लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट में ऐड करेंगे। तो ऐसे ऐड करेंगे या ऐसे ऐड करेंगे सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपको इसको भी ना इस तरीके से समझना है, फॉर एनी इंटीजर्स, देखो इसमें 3 नंबर्स ऐड होते हैं ना, तो हम 3 इंटीजर्स लेंगे, कोई भी a b
एंड सी। ये देखो ये 3 ना कोई भी इंटीजर हो सकते हैं अपने, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। एंड अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे बनती है इनसे, देखो अगर हम a प्लस, अगर a प्लस हो रहा है किसके साथ, ब्रैकेट में b प्लस सी के साथ, तो हम इसको ऐसे भी प्लस कर सकते हैं। a के साथ ब्रैकेट, देखो a के साथ, a को ऐसे ही रखना है फर्स्ट वाले को, और जो सेकंड है ना उसको ब्रैकेट में ले आना है इसके साथ, एंड जो थर्ड पे है उसको अलग ऐड कर देना है। तो ये होती है अपनी क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब एक छोटा सा टॉपिक और समझना है आपको, क्या, ये एडिटिव आइडेंटिटी। बेसिकली ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, बेसिकली इंटीजर्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है, सो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं इसको, समझ, ठीक है, समझ सकते हैं क्या, ज़ीरो, ज़ीरो इज एन एडिटिव identity for every integer, for every integer। so basically ज़ीरो ही क्यों होती है सारे इंटीजर्स की एडिटिव आइडेंटिटी, तो देखो हम किसी भी इंटीजर के साथ ज़ीरो को ऐड करेंगे ना, देखो तो हमें वही इंटीजर आंसर मिलता है। जैसे -6 एक इंटीजर है, इसके साथ ज़ीरो को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, -6। 4 एक इंटीजर है, ऐड करेंगे इसके साथ ज़ीरो, सो क्या आंसर आएगा, 4। सो बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर कोई भी इंटीजर ऐड करते हैं ना तो हमें वही आंसर देता है वो, ठीक है, मिलता है। सो बेसिकली ज़ीरो सब सारे इंटीजर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ये याद रखना है।